ओके। हाँ जी, DOMSC मैथ्स। अब बेटा आप इतना रिसर्च तो करके आए हैं आप सब लोग कि क्या है सिलेबस में। मोटा मोटा मैं आइडिया दे देता हूँ, ज्यादा बारीक में जब ज्यादा डिटेल में तब जाएंगे जब पढ़ाएंगे। अभी मोटा मोटा देख लीजिए। सबसे पहले रियल एनालिसिस तो है ही पिताजी कोई भी एग्जाम का। उसके बाद आता है आपका मीट्रिक स्पेस। क्या हो गया अमित, कुछ कहना चाहते हो? नो सर। नो सर। लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? किसकी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? बेटा एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ बस, क्या बुरा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए ये रियल है, वो ग्रुप्स रिंग्स वेक्टर स्पेस हो गया। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये आप लोग देखते रहो। क्या पढ़ा रही है? क्लास में तो ना कह रहे थे। मतलब अब नहीं दिख रहा उसको, पता नहीं। आप अपने आप को साइलेंट कर सकते हैं, आप लोग अपने आप को साइलेंट कर सकते हैं। आपकी आवाज सुनना नहीं चाहिए। हाँ जी, ये मोटा मोटा सा सिलेबस है। यस, DOMSC है, BHU JNU सबका। बेटा रियल एनालिसिस है आपका। उसके बाद मीट्रिक स्पेसेस है, बच नहीं सकते। रीमान इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ग्रुप्स रिंग्स वेक्टर स्पेस पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ODPD पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें से ये बार बार नोटिस किया जा रहा है, हाँ जी आप लोग आई थिंक सुन रहे हैं, बार बार नोटिस किया जा रहा है। कभी कभी मीट्रिक स्पेस से 6 क्वेश्चन दे देता है वो, कभी कभी PD से 6 क्वेश्चन दे देता है वो, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। कभी कभी रिंग्स से 6 क्वेश्चन दे देता है वो, और वेक्टर स्पेस और ग्रुप्स मिला के मिक्स करके 6 क्वेश्चन दे देता है वो। ठीक है भाई, ये आपका सिचुएशन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर बार आ जाते हैं भाई। ये अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ये ग्रुप्स और वेक्टर स्पेस मिला के जो मैं 6 क्वेश्चंस कह रहा हूँ बेटा, इसमें रिंग्स भी मतलब वो मिक्स करके देते हैं। 2 ऑप्शन में ग्रुप्स होगा, 2 में रिंग्स होगा, या 2 में वेक्टर स्पेस होगा, 2 में ग्रुप्स होगा, इस तरीके से मिक्स करते हैं। तो लेट मी राइट द एग्जैक्ट नंबर। कोई भी पेपर अगर आप चेक करेंगे तो इतने मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और मिक्स करके अगर बात करें तो 6 क्वेश्चंस में मिक्सिंग होगी, मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, 6 क्वेश्चन में मिक्स हो। बेटा समझ रहे हैं? हेलो। यस सर। रियल रियल एनालिसिस की बात अगर हम करें तो वही सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, क्वांटिटी, डेरिवेबिलिटी। मेरे को पता है आपका पुराना प्यार है आप सबका, बट ढंग से करेंगे तभी तो फल होगा ना, फ्रूटफुल तभी तो रहेगा। अब ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और काम की चीज करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? इस बार का एग्जाम देखा ही होगा आपने, IIT जैम का, हर बार देखते हैं हम। तो रियल एनालिसिस से सीधा सीधा मतलब लिमिट, क्वांटिटी, डेरिवेबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज मिला के यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधा आ रहे हैं। रीमान से 2, 1 से 2 लगा लीजिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जन से 1 से 2 लगा लीजिए। और कभी कभी डायरेक्टली 3 से 4 दोनों मिक्स करके आते हैं। अगेन वही ग्रुप रिंग्स वाला हाल है, 2 ऑप्शन में रीमान इंटीग्रल हो रहा होगा, 2 में आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा होगा। तो ये मिनिमम भाई 4 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे।
सो ये मोटा मोटा आपके सामने पिक्चर रख दिया गया। अच्छा, रही बात ओडी की, तो भाई ओडी जो है वो पूरा पूरा आपका इसमें आईआईटी जैम में तो आता है यहाँ, क्योंकि ओडी के साथ पीडी जुड़ा हुआ है, तो अगेन वो आपको फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे? दो ऑप्शंस में और ओडी दे दिया, दो में पीडी दे दिया, या थोड़ा आगे का दे दिया, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ओडी का कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, बट दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन। भैया मोटा मोटा है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे तो क्या होगा, ऊपर ही होगा, इससे ज्यादा ही आएगा। मैं तो बिल्कुल मिनिमम कह रहा हूँ कि इतना तो आना ही आना। आर यू पीपल लिसनिंग? हाँ जी, अब आप ये बताइए, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है आप में से जो एक साल का गैप देके आया है या 2 साल का गैप देके आया है? एनीबडी? सर 2.5 साल का गैप है सर मेरा। 2.5 साल का गैप है। हाँ जी। और कौन है? 2018 में पास आउट हुआ। सर मेरा भी है, 1 ईयर का गैप है। अच्छा बेटा, आज की क्लास करो कि मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, मेरा ये नंबर है, मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने गैप दिया है, अलग से बात जरूर कर लीजिए, ठीक है? ये देखो, ये नंबर है मेरा, ठीक है सर। ये नंबर ले लीजिए, सेव कर लीजिए, और मेरे से बात जरूर कर लीजिएगा क्लास के बाद या जैसे भी। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। हो गया? यस सर। हाँ जी, बस सब महारथी लोग बताइए क्या पढ़ना पसंद करेंगे। देखो भाई, मैं तो एनालिसिस ही पढ़ाऊंगा पहली क्लास में, बट मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ करा देता हूँ आप लोगों को। चलिए, आपसे पूछ के देखो भाई, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, आज वही कराया जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अच्छा लेवल, सब कुछ करा दिया जाएगा आज थोड़ा थोड़ा। देखिए बेटा, सबसे पहले बीट रियल एनालिसिस और अलजेब्रा और वट एवर। तो बेटा आपको सबसे पहले तो नंबर्स क्लियर होने चाहिए, जो कि आपको है क्लियर, नंबर्स क्या होते हैं। बट नंबर्स में देखिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल का पढ़ना है। ये सेट्स देखिए, एन, जेड, क्यू, आर, सी। जरा ध्यान से सुन लीजिए। एन नेचुरल है, जेड इंटीजर है, क्यू रैशनल है, आर रियल है, सी कॉम्प्लेक्स है। अगर ये सिंबल्स भी नहीं पता तो बेटा एंट्रेंस एग्जाम क्यों कर रहे हो फिर? अगर आपको ये सिंबल्स भी नहीं पता, आई एम सॉरी टू से दिस, नहीं करना चाहिए ना फिर एंट्रेंस एग्जाम। ये डायग्राम है आपके सामने, इतना तो सब बच्चों को क्लियर होता ही है। एन, जेड, क्यू, आर, सी। सबसे बड़ा जो है हमारे नंबर सिस्टम में वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, अब 2-3 चीजें बात करने के लिए आप सब लोगों के लिए। बेटा एक बात बताइए मेरे को, आप सभी लोग, ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन में से, आप सब लोग आंसर कर देंगे। आर में और सी में क्या बेसिक डिफरेंस है भाई? रियल में और कॉम्प्लेक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? जल्दी बता दो भाई। डिफरेंस कुछ जो आर के पास है, कुछ जो सी के पास नहीं है, या कुछ जो सी के पास है आर के पास नहीं है। बेटा आपको बोलना पड़ेगा, ऑल ऑफ यू। यस, नथिंग, सर नो रियल आइडिया। नंबर्स में नंबर कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते। हाँ शाबाश, रियल में आप दो नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब सुनिए, इसके पास कंपैरिजन का प्रॉपर्टी है, लेस देन, ग्रेटर देन, और इसके पास कंपेयर नहीं है। दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं, जैसे 2+3 आयोटा और 4+2 आयोटा को कंपेयर करना है, लेस होगा ग्रेटर होगा, तो ये नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब वो सुनो, तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा हीन भावना का शिकार हो गया है। ठहर जाइए। कैन यू सॉल्व x² + 1 इन रियल लाइन? कैन यू सॉल्व x² + 1 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन? यस, बोलो बेटा। हाँ, Yes, नंबर्स we पढ़ can रहे हैं, पता solve नहीं। in complex plane. हाँ, ये नहीं कर सकते लेकिन यहाँ कर सकते हैं। तो किसी को भी कम मत समझना कि रियल कम है या कॉम्प्लेक्स कम है। कुछ रियल के पास है जो कॉम्प्लेक्स के पास नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स के पास है जो रियल के पास नहीं है। नंबर्स तो आपको सारे ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। अजी मेरा ख्याल है आप सभी महारथी लोग सुन रहे हैं भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा एटीट्यूड भी तो वैसे लेके जाओ ना। देखो, रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर्स का सेट और इरेशनल नंबर का सेट। हाँ जी, पहले मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम से भागना नहीं है।
कि जल्दी से आंसर दे देते हैं, आंसर को इम्प्रेस करेंगे। पहले क्वेश्चन तो सुन लो, क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने नंबर लिया, लेट मी राइट 2। भाई आप मानते हैं 2 नेचुरल है? यस। 2 इंटीजर है? यस। 2 रैशनल नंबर भी है? इज 2 अ रैशनल नंबर? यस इट इज, इट इज। Yes. 2 इज अ रैशनल नंबर 2 by 1। बेटा जो मैं पूछूं ना बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यस। ये थोड़ा अटपटा सा है बच्चे के लिए, क्योंकि वो पढ़ता कुछ और है, निकलता कुछ और है। ये बच्चे को दिखाना पड़ता है। देखो भाई, रैशनल नंबर नेक्स्ट टू 2, पहला है, ध्यान से सुनिएगा, कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूसरा है, एग्जिस्ट तो करता है बट वी आर अनेबल टू आंसर। बताइए क्या बोलेंगे आप? जिन्होंने बोलना है बोलो, निकालो अंदर से। Does not exist. ओके, हाँ जी भाई, आप सबको बोलना पड़ेगा। Exists, but we are unable to answer. बस सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिए, बाकी लोगों को क्या हो गया? Exist, but we are unable to answer. शाबाश। और बताओ, सुबह सुबह का समय है, एनर्जी दिखाइए थोड़ी। 3 बच्चों ने बोला है खाली, बाकी सबको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बेटा ऐसे पढ़ोगे क्या? देखिए मैं बताता हूँ, ये जिन बच्चों ने पहले नहीं किया हुआ ये चीज, उनके लिए थोड़ा शॉक लगेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसे, क्योंकि आप अगर ये वाला कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं अगर आप लोग कि एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें नहीं पता, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको थोड़ी देर के लिए एल मान लेते हैं, इतना गैप नहीं होगा, बट फिर भी मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज इट इज एल। इससे नेक्स्ट जो है एल है। एल इज दैट नंबर, मतलब एल ऐसा रैशनल नंबर है जो 2 से अगला रैशनल है, मतलब एल और 2 के बीच में कोई और रैशनल नहीं आना चाहिए। मानते हैं बेटा? अगर एल नेक्स्ट रैशनल नंबर है 2 का, तो एल और 2 के बीच में कोई रैशनल नहीं आना चाहिए। मानते हो या नहीं मानते? Yes, sir. बट देन जरा देखिए, व्हाट अबाउट एल प्लस 2 डिवाइड बाय 2? अरे तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है 2 नंबर्स का, एल और 2 का। अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। लो भाई, हो गया, कल्याण हो गया। एल प्लस 2 by 2 इज अ रैशनल, इज अ रैशनल सच दैट 2 से बड़ा है और एल से छोटा है। यानी यानी इससे क्या पता लगा बेटा आप लोगों को? देयर इज अनदर रैशनल लाइन बिटवीन देम। भाई आपने बोला था 2 के बाद अगला रैशनल एल है, लेकिन इनके तो बीच में भी कुछ और आ रहा है, तो 2 के बाद अगला रैशनल तो एल नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया आपको? ये नहीं बोलना है, अगर कोई आपसे पूछता भी है तो ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है आपको, यही बोलना है हमेशा। ध्यान रखिएगा इसका। ये बहुत, मतलब ये एनालिसिस की बाल की खाल निकालना हुआ। एक रैशनल नंबर से अगला रैशनल नंबर, यू शुड से डज नॉट एग्जिस्ट, बस इससे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं हो सकता। बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को? एक रैशनल नंबर Yes, से sir. अगला रैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, Yes, sir. हाँ ध्यान रखिएगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट बोलना है, ये नहीं बोलना है कि एग्जिस्ट बट वी आर अनेबल टू आंसर, ये सब मत बोलो। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी को रियल एनालिसिस को जीतना है, रियल एनालिसिस को जीतना है बेटा आपको, तो ये 3 चीजों पे कमांड होना चाहिए। एक तो मॉड्यूलस पे, एक फंक्शंस पे, और एक सुप्रीमम इन्फिमम पे। मैंने कल अनअकैडमी पे भी कराया था। खैर जाइए, ये करने से पहले मैं थोड़ा सा और बाल की खाल निकाल लेता हूँ। बेटा रैशनल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, रैशनल आपको समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, आप सभी लोग थोड़ा और बाल की खाल निकाल रहे हैं। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर्स? क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? आपने नोटिस किया होगा बेटा आप सभी ने, कि जब आप एकेडमिक्स पढ़ रहे थे स्कूल के बाद, इरेशनल नंबर्स का के दर्शन ही नहीं हुए कभी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जिस तरह से बाकी नंबर्स के दर्शन होते हैं, उस तरह से इरेशनल के दर्शन ही नहीं हो पाए कभी। एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भाई, बड़ा भयानक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और ऐसा पूछता है कि बच्चा सोचता है मैंने तो रैशनल रैशनल पे कमांड किया हुआ है, तो सारा कमांड भूल जाता है। आज जाके रैशनल नंबर का डेफिनेशन फिर से देख लीजिएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, देख के आना लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज तो आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, बस देख लीजिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अगर आप बच्चों को मॉड्यूलस नहीं पता, आप बच्चों को फंक्शंस नहीं पता,
आप बच्चों को सुप्रीमम इन्फिमम नहीं पता बेटा, फिर गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप में से कितने बच्चों ने पहले ग्रेजुएशन में मीट्रिक स्पेस का टॉपिक पढ़ा हुआ है? कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन में मीट्रिक स्पेस का टॉपिक पढ़ा है बेटा? यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। नहीं बहुत पढ़ा। अच्छी बात है। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा भाई? मैथ्स का क्लास है तो मीट्रिक स्पेस क्यों नहीं पढ़ा आपने? अब ये तो बोलना नहीं कि टाइम नहीं मिला था, कोरोना की वजह से नहीं पढ़ा। देखो रियल एनालिसिस में और मीट्रिक स्पेस में, चलिए मैं आपको आज मीट्रिक स्पेस के दर्शन कराता हूँ। देखो भाई मीट्रिक स्पेस, देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है मेरे बेटा, सबसे पहले देखिए एक्स डी है, यू मस्ट नोटिस ये ए है बेटा, ये बी है, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसको बुलाया जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे ही पढ़ेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डी ए बी। So let X be a non-empty set and D from X cross X to R be any mapping. Then X comma D is a metric space if and only if the following is satisfied. Number one, non-negativity. मैं मैट्रिक स्पेस करा रहा हूँ बेटा आज। ये क्लास मैथ्स के लिए है। I will continue with metric spaces. हाँ जी। Let X be a non-empty set and D from X cross X to R be any mapping. Then X comma D is a metric space if and only if the following is satisfied. The पहला एग्जाम है बेटा नॉन नेगेटिविटी, डिस्टेंस जो होगा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, वो तो होता ही है। सेकंड है कोइंसिडेंस। इट सेज DAB 0 कब होगा बेटा? डायग्राम देख लो। डिस्टेंस 0 कब होगा? जब ए बी के पास चला जाएगा, बल्कि इक्वल हो जाएगा, तभी होना चाहिए ना भाई। ये x है, ये y है, अभी ये डिस्टेंस है आपका। जब y को x के पास लेके जाएंगे, जब y x के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, नॉन नेगेटिविटी, कोइंसिडेंस, सिमेट्री। हाँ जी, डिस्टेंस देखिए a का b से या फिर डिस्टेंस देखिए b का a से, विल मेक नो डिफरेंस। नंबर 4, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जिन्होंने पढ़ा है पहले ये सब, बहुत अच्छी बात है भैया, हम आपको एग्जामिनेशन का टच देंगे इसमें, आप लोग देखिए। इट सेज, एक तीसरा पॉइंट ले लीजिए सी। हाँ जी, ये जो लेंथ है इन दोनों के सम से हमेशा कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। सो सी इंसर्ट कर दो, DAB लेस देन इक्वल टू DAC प्लस DCB। देखो बेटा, मीट्रिक स्पेस होने के लिए 4 एग्जाम्स हैं। जैसे ग्रुप होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स है, ऐसे मीट्रिक स्पेस बनने के लिए 4 एग्जाम्स हैं। नॉन नेगेटिविटी, कोइंसिडेंस, सिमेट्री, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप सबने ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, कोई एक आध बच्चे ने नहीं पढ़ा, अभी देख लो भाई। ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और इसको आप हमेशा हमेशा DAB से डिनोट करें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप सुनिए आगे असली चीज, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, आप सबसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है, सबसे क्वेश्चन है बेटा, कोई ग्रुप है, क्या आपके पास ग्रुप विदाउट ऑपरेशन पॉसिबल है? जहां बैठे हो वहीं से यस नो बोल दो। कैन वी हैव अ ग्रुप विदाउट ऑपरेशन? नो सर। ऑब्वियसली नो। तो No. वही ना, बिना ऑपरेशन। सेम हियर, सेम हियर। अब बच्चों ने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा तो है, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ ऊपर ऊपर से पढ़ा है बेटा, आप असली चीज तो पढ़ी नहीं। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा किसी चीज को,
I didn't mean any disrespect for somebody. देखो बेटा, ये x जो है ये स्पेस है और d जो है ये डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन। इसको डिस्टेंस फंक्शन ना बोल के, आप लोगों से कह रहा हूँ, इसको डिस्टेंस फंक्शन ना बोल के आप मीट्रिक बुलाइए, मीट्रिक। जब आप छोटे थे तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर जो भी है आपका बेटा, वो उनको मीट्रिक यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीट्रिक यूनिट। जब 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 स्पेस के साथ डी कंबाइन होगा तभी मीट्रिक स्पेस बनेगा। देख लो, मुझे नहीं पता ऐसे पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा। एक्स के साथ जब डी कंबाइन होगा मतलब ये स्पेस है। इंटरव्यू में बच्चे से पूछ लिया, बताओ, बता ही नहीं पाया, उसने ऐसा पढ़ा ही नहीं था। हाँ जी, जब किसी स्पेस के साथ मीट्रिक कंबाइन होता है तभी तो वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। जस्ट लाइक ग्रुप, जैसे हर एक ग्रुप के पास अपना एक ऑपरेशन होता है, वैसे ही हर एक स्पेस के पास अपना एक मीट्रिक है। बेटा बात समझ में आई? इसीलिए मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज मीट्रिक, सॉरी, मीट्रिक स्पेस। इज दैट क्लियर? हेलो? यस सर। 3 स्पेस ले लीजिए, x ले लीजिए, फिर y ले लीजिए, फिर z ले लीजिए। जैसे हर ग्रुप का ऑपरेशन होता है ऐसे ही हर स्पेस का एक मीट्रिक होगा। लेट मी राइट, व्हाट शुड आई राइट? d स्टार, लेट मी राइट d डबल स्टार। अपने एरिया का राजा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने 2 पॉइंट्स यहाँ लिए, 2 पॉइंट्स यहाँ लिए, भाई इतने समझदार तो आप हैं ही, तो पहले वाले में आप डी ए बी बोलेंगे मेरे बेटा, दूसरे में क्या बोलोगे? डी स्टार ए बी, और तीसरे में क्या बोलोगे? डी डबल स्टार ए बी। हाँ जी, तो मीट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट यही है बस, स्पेस के साथ मीट्रिक कंबाइन करो। हाँ, मीट्रिक होने के लिए 4 एक्सिम्स आपके जरूरी हैं। देखो भाई, मैं एकेडमिक्स के लिए तो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो आपका बेसिक बेसिक वगैरह सब क्लियर करूंगा। ओके, अब देखिए आगे एग्जांपल। बेटे जैसे ग्रुप में ऑपरेशंस के एग्जांपल है या ग्रुप्स के एग्जांपल है, ऐसे ही मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक के एग्जांपल है। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। पहले इजी से शुरू करेंगे। नंबर 1, इसका नाम है डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट ज्यादा हो जाता है, पहले यूजुअल मीट्रिक लो बेटा। उसके बाद आएगा डिस्क्रीट मीट्रिक, और बहुत सारे मीट्रिक आएंगे, आप देखेंगे। देखो मेरे बेटा, क्या है यूजुअल मीट्रिक, उसके पहले जरा ग्रुप थ्योरी का या थोड़ा नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद करके ये बताइए, क्या आप लोग ये सिंबल समझते हैं जो राइट साइड में लिखा है? क्या आप लोग वो सिंबल समझते हैं? मॉड्यूलो 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 एडिशन कितना है मॉड्यूलो। बेटा? एडिटिव मॉड्यूलो। हाँ, बिल्कुल, बहुत additive। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडिटिव मॉड्यूलो 3। चलिए आवाज निकली आप लोगों की। देखो मेरे बेटा, अगर ए बी को कंबाइन कर रहा है इसके थ्रू तो क्या आंसर आएगा? दैट यू नो ऑलरेडी। सेम ईयर, यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक में डी एक्स वाई क्या होगा? इट्स नॉट द लेफ्ट हैंड साइड विच इज इंपॉर्टेंट, इट्स द आंसर विच इज इंपॉर्टेंट। और डिस्क्रीट में डी एक्स वाई क्या आएगा? देखिए लेफ्ट साइड तो सबका डी एक्स वाई होता है, राइट साइड में देखो तो यूजुअल मीट्रिक में लिखा जाएगा मॉड हमेशा, और डिस्क्रीट में लिखा जाएगा 0 and 1 हमेशा। मैं फिर रिपीट कर दूं मेरे बेटा, जिस तरह हर ग्रुप का एक ऑपरेशन होता है, उसी तरह हर स्पेस के पास एक मीट्रिक होता है। बस वो मीट्रिक का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यूजुअल मीट्रिक बोला है तो डिस्टेंस मॉड होगा, और डिस्क्रीट मीट्रिक बोला है तो डिस्टेंस जो है 0 1 होगा। आगे की क्लासेस में हम और एनालाइज करेंगे। नंबर 3। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही सुना आप लोगों ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यस, न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड। आप सब लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा है बेटा? वेक्टर स्पेस पढ़ा है? लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है? जहां बैठे हो वहां से यस तो बोलो यार, पढ़ा है। बेटा एक बात बताइए, एक वेक्टर स्पेस के पास कितने बेसिस हो सकते हैं? कैन वन वेक्टर स्पेस पॉसिबली हैव मोर देन वन बेसिस? यस और नो बस। यस सर। बल्कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे आर Infinite। स्क्वायर में इनफाइनाइट बेसिस है, आर क्यूब में इनफाइनाइट बेसिस है। सेम ईयर, सेम ईयर, सेम ईयर, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। सुन लीजिए पहले, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। क्या
क्या पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल है कि स्पेस तो एक ही है, लेकिन पहले वो मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है डी के साथ, फिर वो मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है किसी डी डैश ले लेते हैं, फिर वो मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है डी डबल डैश। दिस इज पॉसिबल, समझ में आ रहा है? एक स्पेस के साथ कई सारे मैट्रिक काम कर सकते हैं, कई सारे मैट्रिक हो सकते हैं, तो सबके साथ वो मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करेगा। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, मैंने यहाँ एक टॉपिक लिखा है बेटा, न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड, और मैं कह रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। 3 मैट्रिक्स बताए जाएंगे, देखिए पहले एफ। हाँ जी, पढ़िए। इफ एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। क्या बात है भाई, बड़े लेट लेट आ रहे हैं बच्चे, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। आई डोंट नो इतना लेट क्यों है। देखो, इफ x comma d is a matrix space and d star xy is equal to r times dxy। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, आप सभी लोग, हाँ जी, r क्या है? जल्दी बताइए, r क्या है? टेल मी, r क्या है? पॉजिटिव। तो r को 1 रख सकते हैं, 1 से तो कुछ मिलेगा नहीं। r को 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो बेटा आपने क्या नोटिस किया? अगर डी मैट्रिक है तो 2D मैट्रिक है, 3D मैट्रिक है, 4D मैट्रिक है, अंडर रूट 2D मैट्रिक है। बेटा क्लियर हो गया? तो पुराना मैट्रिक डी था, नए उसको कुछ भी किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मैट्रिक आपका ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन जनरेट इनफिनिटली मेनी मैट्रिसेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. वेट, समथिंग मोर इज कमिंग, वेट। भैया, आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये ना पूछा गया। मैंने बताने से पहले ही आपको बोल दिया बेटा, मैं एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इसका वेरिफिकेशन तो एकेडमिक्स में होगा, वेरिफिकेशन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, देखिए सेकंड वाला भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माय गॉड। आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये नहीं पूछा गया हो। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डी डबल स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई, देन डी डबल स्टार इज ऑल्सो मिड। सॉरी, व्हाट इज दिस हैपनिंग? सब कुछ हट रहा है, ये क्यों नहीं हट रहा? वेट, लेट मी सी। हट गया, चलो। हाँ जी बेटा, सेकंड वाला पॉइंट, इफ डी डबल स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई, देन डी डबल स्टार इज ऑल्सो मैट्रिक। इसको कैसे यूज कर सकते हो, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। आई होप आप लोग देख रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले मैट्रिक का बताया कि इसमें पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये दूसरे वाला देखिएगा आप। हाँ जी, मेरे पास एक डी पुराना मैट्रिक दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, डी डिवाइड बाय 1 प्लस डी कर दिया, तो नया मैट्रिक जनरेट हो गया। लेट मी कॉल इट D1। अब भाई इससे ये भी तो जनरेट होगा। देख लो भाई, ऐसे करते नहीं है बच्चे। लेट मी कॉल D2। इससे ये भी तो जनरेट, समझ में आया या नहीं है? बोलो ना यार, समझ में आया या नहीं है? Yes, sir. क्लियर हो गया? सो दिस वे यू कैन जनरेट हाउ मेनी, टेल मी, यू कैन जनरेट हाउ मेनी? Infinite. हाँ जी, याद रखिए, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इनके भी बड़े भाई आ रहे हैं, वो भी उनसे मिल लेते हैं। हाँ जी मेरे बेटा, क्लियर है बेटा ये आपको?
ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस, दिस वे यू कैन हैव इनफाइनाइटली मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद वन सिंगल स्पेस. इज दैट राइट? इज दैट ओके? हेलो Yes, sir. बेटा, एक स्पेस के पास कई सारे मैट्रिक हो सकते हैं. पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला तो इतनी एग्जाम्स में आया है कि पूछो मत. यूपीएससी तक भी आया हुआ है. यूपीएससी में जाहिर सी बात है वो डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, बट अदरवाइज आपको क्लियर होना चाहिए. थर्ड वाला भी हो गया. अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट. आ जाओ. ये मैं करा देता हूँ. ये मैं करा देता हूँ. हाँ जी मेरे बेटा, ये बताइए, इस डी मैट्रिक ऑन आर. मैट्रिक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा. लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी एनी वन वन मैप एंड dxy is given by mod में fx minus fy for all xy. Is D a metric on R? आ जाओ मेरे बेटा. पहला एग्जाम नॉन नेगेटिविटी. बेटा आप लोग हैं या नाराज होकर चले गए? We are present, sir. अच्छा, नाराज हो गए. चलो कोई बात नहीं, पहली क्लास में नाराजगी चलती है, बाद में मत होना. दूसरा कोइंसिडेंस देखेंगे. dxy is 0 if and only mod is 0. बेटा mod is 0 का मतलब बताइए मेरे प्यारे प्यारे बेटा. mod is 0 का मतलब बताइए. Fx is equal to Fy. fx minus fy is 0. So this is if and only if fx is equal to fy. I hope सुबह सुबह का टाइम है और आपका अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको. बेटा ये क्या लिखा है जल्दी से बता दो. अप्लाई करो. यू मस्ट अप्लाई. इतना टाइम नहीं लगाओ. x इक्वल टू y किस वजह से हुआ? इंजेक्टिव है 1 1. अगर 1 1 नहीं होता तो नहीं होता ना, मानते हैं? हाँ. चलिए थैंक यू वेरी मच. जो मेरे को इशू आपके साथ डिस्कस करना था मैंने कर लिया. सिमेट्री इज ऑब्वियस. आई वोंट वेस्ट माय टाइम हियर. नंबर 4 ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिए. हाँ जी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड में एफ एक्स माइनस एफ वाई. मेरे बेटा क्या इंसर्ट करेंगे इसमें? भाई आप लोग कोई ऐसे ये थोड़ा ना कि समझ में ही नहीं आएगा. पढ़ने आए हो, कैसे नहीं आएगा समझ? हाँ जी, क्या इंसर्ट किया समझ में आ गया बेटा? f ऑफ z. शाबाश, बहुत अच्छा. दिस इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? क्या आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है मेरे बेटा? यस सर. Yes, sir. अब आप मेरे को भी बस आप लोग जहां बैठे हैं वहीं से एक जवाब और दे दीजिए. अगर ये इंजेक्टिव वाला कंडीशन हटा दिया जाए तो जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में. हाँ जी, ये हो जाएगा बिना इंजेक्टिव के. ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा. तीनों एग्जाम्स हो जाएंगे लेकिन ये नहीं हो पाएगा. एम आई राइट? एम आई राइट? यस. हाँ सर. इज जस्ट लाइक ग्रुप थ्योरी. जस्ट लाइक ग्रुप थ्योरी. वो पूछे, वो इन्होंने एक ऑपरेशन डिफाइन करके दे दिया. वो कह रहे हैं एसोसिएटिव है या नहीं बताओ, क्लोजर होल्ड करेगा या नहीं बताओ, या इनवर्स आएगा कि नहीं बताइए, आइडेंटिटी होगा या नहीं. तो सेम ईयर उन्होंने बोल दिया, एक डी डिफाइन करके दिया. बोल रहे हैं कौन सा एग्जाम फेल कर रहा है, इसके पास नॉन नेगेटिविटी नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है, या कोइंसिडेंस नहीं है. अगर 1 1 हट गया यहाँ से तो उसके पास कोइंसिडेंस नहीं होगा. समझ में आ गया बेटा 1 1 का रोल कहाँ है? क्लियर है? Yes, sir. अब सुनिए इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए मैं करा देता हूँ आपको. आई होप आप लोग सब कमर कस के तैयार हैं. बेटा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? लो, अभी TIFR का एग्जाम होने ही वाला है. DUMSC के लिए आप लोग आए हैं. भाई जाके चेक भी कर लीजिएगा अगर आपके पास 10 ईयर हो तो. मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता, जाके अपने चेक भी कर लेना.
Okay, let me take x to be real line. Let me take x to be real line. बेटा अभी इतने बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, इतने आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, मैं वो गारंटी मेरी। लेट मी कॉल D1, D2, D3. हाँ जी, चलो बताओ, इसमें से विच वन इज अ मैट्रिक एंड विच वन इज नॉट? यस, बोलिए बेटा। अभी पूरा 10-11 एग्जांपल्स देने हैं, 10-11 चीजें वेरीफाई करेंगे, सर फटाफट ओनली बताइए। D1। ओके, देखो ये तो है आप लोगों का यूजुअल मैट्रिक, मानते हो मेरे बेटा? मानते हैं? यूजुअल मैट्रिक है तो D1 तो हो जाएगा। D2 में परेशानी है, देखो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। यस, व्हाट इज D2 ऑफ 1, -1? हाँ जी, दिस इज 1 -1, ये तो 0 आ गया। अगर ये मैट्रिक है तो कोइंसिडेंस फॉलो करना चाहिए था, यानी अगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 0 होता तो वहां से ए और बी को बराबर होना चाहिए था। क्या यहाँ से 1 और -1 बराबर है बेटा? जल्दी बताओ यार, बराबर होते हैं? नो सर। नहीं होते बेटा, क्लियर हो गया? तो D2 नहीं है, D2 नहीं है, so this is not. What about D? ये भी नहीं है, क्यों? कोई एग्जांपल दीजिए फटाफट, इतना टाइम लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। समझ में आया? मना मत करो, बोलो हाँ समझ में आया। कितना हाँ होता है? सर समझ में आया, ये 0। हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया सबको मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम की तरह कराऊंगा भाई, एकेडमिक्स की तरह नहीं कराऊंगा। वो ऐसे ही कराएंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Therefore D3 0 pi 0, whereas 0 is not equal to pi, तो यहाँ कोइंसिडेंस फेल हो रहा है, ये नहीं। अच्छा, और देखिए, और देखिए, सुबह सुबह ही तुम्हें जोश ना दिलवा दिया तो मेरा नाम भी विवेकानंद नहीं। डोंट वरी, आ जाओ। भाई जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है मीट्रिक स्पेस, उनको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे वाह भाई वाह, अच्छा वो आपने मना नहीं किया, थोड़ा बुरा लगता, लेकिन मैं थोड़ा और कराने की कोशिश करता। भाई मैं एंट्रेंस एग्जाम की तरह कराऊंगा ना, मैं बार बार क्या, मैं एकेडमिक्स की तरह नहीं करा सकता कि एग्जाम लिखी है 4 एग्जाम्स वेरीफाई कीजिए, नहीं नहीं, यहाँ एग्जाम की तरह हो रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। डिफाइन d and d star on real line by dxy is equal to mod में sin x minus sin y and d star xy sin of x minus y। देन जल्दी से बताइए क्या है मैट्रिक और क्या नहीं है, बोलो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। आई होप यू आर ट्राइंग एटलीस्ट। बेटा ट्राई कर। सर दोनों ही नहीं है। ओके, शाबाश। एक बच्चे ने आंसर दिया, वो भी उन्होंने शायद, जिन्होंने मैट्रिक पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है उनको। अरे भाई बाकी लोगों को क्या हो गया, मैथमेटिशियंस एग्जाम निकालना है नहीं निकालना है? ऐसे सो जाओगे सुबह सुबह, कैसे तो चलेगा? डी स्टार होगा। ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों ने दिया, बाकी लोग सुबह सुबह अभी उनकी नींद नहीं खुली है। देखिए डी के लिए तो मैंने पिछले क्वेश्चन में मना कर दिया था बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। डी ऑफ 0 पाई साइन 0 साइन पाई, दैट इज 0 - 0 0, बट ये 0 और पाई बराबर नहीं है। इस वाले में, दूसरे वाले में देखिए,
व्हाट इज डी स्टार ऑफ ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा आ जाओ, बोलो, आया समझ में? व्हाट इज साइन पाई? अरे भाई साइन पाई कितना होता है? 0। लीजिए, डिस्टेंस तो 0 है लेकिन पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे। चलिए बजा दीजिए इसी बात पे तालियां। क्लियर हो गया आपको? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, Yes, यस sir. सर। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, हाँ जी, ध्यान से। ये क्वेश्चन आपकी आंखें खोल देगा। वैसे तो खुलनी शुरू हो गई होंगी आंखें, बट अगला क्वेश्चन है ही ऐसा। मैंने बोला ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखें खोल देगा, तो आंखें खोलने के लिए तैयार रहिए। तैयार रहिए कुछ सीखने के लिए। मैंने ग्रुप्स में भी ऐसे ही बताया था, सही सुना जिन्होंने मेरे से ग्रुप्स पढ़ा हुआ है। ये सारा चार्ट तुम्हारे सामने है, कहाँ जाएगा? बेटा क्वेश्चन तो आप समझ ही गए। चलिए फरमाइए, which of the following is a matrix on R? जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सर जिनकी पावर्स ऑड होंगी वो सब इक्वल होंगे। हाँ सर, जिनकी पावर ओड हो। 2 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या चाहते हैं? क्लास खत्म कर दूं? हाँ, आंसर दीजिए जल्दी। Odd powers, sir. अरे भाई ऐसे ऐसे तुक्केबाजी में नहीं काम चलेगा, ना ना ना, विश्वास के साथ आंसर आना चाहिए। अब उन्होंने बोल दिया, आपने आपने सुन लिया, आप भी कह रहे हैं, या जिन्होंने बोला उनको ही नहीं क्लियर, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप में, आप अभी किस डिलेमा में हैं। आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग अभी किस डिलेमा में हैं। देखिए इवन वाले तो फेल होंगे, लेकिन ऑड वाले पास हो जाएंगे, वो गारंटी नहीं है। ये आप लोगों के दिमाग में है, कुछ सुनी सुनाई बातों पे आप कह रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाले में परेशानी है। जैसे आपको मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड -1 0 आएगा, बट 1 - 1 बराबर नहीं है, तो ये फेल हो गया। ऐसे ही फोर्थ पावर वाला फेल हो जाएगा, 6 भी। देखिए इवन वाले तो फेलियर है पक्का, बट क्या ऑड वाले सारे पास हो जाएंगे? पहले वाला तो वैसे ही टॉपर है, तो इसको तो 100% होना ही होना है। बेटा आप सुन रहे हैं जो मैंने बोला अभी कि इवन वाले फेल हो जाएंगे, लेकिन ऑड वाले की गारंटी हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है कि x³ - y³ बन पाएगा या नहीं, x5 - y5 बन पाएगा या नहीं, x7 - y7 बन पाएगा या नहीं? बेटा कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को जिनको कंफ्यूजन आ रहा है, पूछ तो लो यार। हाँ सर। Yes, sir. चलिए शाबाश, अब आया ना अब आपका जवाब अब सही है बेटा। ये है रिसर्चर वाला जवाब कि सर इवन वाले तो पक्का फेलियर हैं, लेकिन ऑड वालों में हमें सिर्फ फर्स्ट डिग्री क्लियर है, थर्ड का, फिफ्थ का, सेवंथ का क्लियर नहीं है। सो लेट मी टेल यू समथिंग, मैंने पहले बोल दिया, इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्वेश्चन। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, हाँ जी आप सभी लोग, बेटा मैंने आपको बार बार बोला, मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप देखो जरा, देखो अब आपकी आंखें खुलेंगी आज। ये क्या लिखा है, जरा पढ़िए, पढ़िए, बोलिए, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है बेटा? 1 एवरी 1 मैप डिफाइंस अ मैट्रिक्स। दिख नहीं रहा आप लोगों को? जब जब F11 होगा तो ये डिफरेंस एक मैट्रिक डिफाइन करेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो करेंगे कहां से? देखो यहाँ आ जाओ, देखो थर्ड डिग्री में क्या है, मैं थर्ड डिग्री का डायग्राम बना रहा हूँ, डिग्री 3 का डायग्राम। ऐसे ही बनता है ना? अरे हाँ तो बोल दो यार। हाँ सर। अब बताइए 1 1 है या नहीं है? ये ग्राफ 1 1 है या नहीं है? है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 100% बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, ऑड वालों को कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब थोड़ा तालियां तो बजा दो। अरे यहाँ तो तालियां भी नहीं बजा सकते, ये कोई अनअकैडमी की क्लास थोड़ी ना है कि तालियां नजर आती। बेटा क्लियर हो गया आप सबको? बात समझ में आ गई? Yes, इवन sir. वाला कभी Yes, नहीं sir. बनेगा,
और ऑड वाला 100% बनेगा। जो पढ़ा हुआ है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इतना कि क्वेश्चन निकल सके। क्लियर? ऑड वाली पावर्स हमेशा बनी। अच्छा, इन दोनों में पूछ लिया अगर, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं आपको। बताइए बेटा विश्वास के साथ। 99 वाला होगा, 100 वाला नहीं होगा। शाबाश, अब जरा ये भी बता दो। अब तो नई उम्मीदें जगेंगी आप लोगों के अंदर। डू आई नीड टू से समथिंग? हाँ, नो आई डोंट हैव। कितनी आराम से काम हो सकता है अगर आपका गाइडेंस सही हो तो। खुद देख लीजिए, वो लोग भी देखिए जिन्होंने 2-2 साल पहले पहले पढ़ा था, बीच में छोड़ दिया है। कितनी आराम से आपका काम हो सकता है। बेटा अब आप नए विश्वास के साथ आंसर दे सकते हैं। आप सब लोग बोलना शुरू करो। अरे जहां 1-1 होगा वहां हो जाएगा अपनी, जहां 1-1 नहीं होगा वहां फंसेगा। क्या ई पावर एक्स का ग्राफ 1-1 होता है? अब ये तो Yes, sir. बोलना मत कि सर हमें ग्राफ नहीं पता। ये ग्राफ नहीं पता तो कैसे करेंगे? बनेगा? 100% बनेगा मेरे बेटा। Yes, sir. शाबाश। दूसरा tan इनवर्स, दिस इज नॉट tan, दिस इज tan इनवर्स। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है? आप सबको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2। तो ऐसे बनेगा, बन रहा है। इस तरह का ग्राफ बनता है बेटा। ये ग्राफ देख के बताइए आप लोग, क्या ये ग्राफ भी 1-1 है? Yes. अरे 1-1 है या नहीं है? दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोटिकली। बेटा बता दो ना। Yes, sir. 1-1, sir. यस सर, 1-1 है। इस बात की नाराजगी है? पढ़ने आए पढ़िए ना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिए, थोड़ा कर्व है। दिस इज 1-1 बन गया। गुड। साइन नहीं बनेगा आपको पता है, कॉस नहीं। 1-1 फंक्शन का नहीं बनेगा। अगर 1-1 नहीं होगा ना तो नहीं बन पाए। साइन के लिए बता ही चुके हैं, कॉस के लिए दूसरे एग्जांपल्स ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? हेलो, Yes, sir. हाँ सर, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंग, बड़े बड़े बच्चों के लिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन। सोच समझ के जवाब देना। एग्जाम निकालना है, ये सोच के पढ़िए एटलीस्ट। भाई मैं अगर गलत नहीं कह रहा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा या मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, बेटा इस तरह की चीज तो आपने कभी पढ़ी ही नहीं। देखिए मैं फिर आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी, बट एकेडमिक्स की पढ़ाई और ये चीज थोड़ा अलग होती है। थोड़ा नहीं, बहुत अलग होती है। अगर करना शुरू करेंगे तभी तो पता लगेगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? Yes, हेलो, sir. क्या क्वेश्चन है? इज सम ऑफ टू मैट्रिक्स अगेन अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल, मैक्सिमम मिनिमम, क्वोशंट किस तरीके से आप देख ही पा रहे। चलिए जवाब देना शुरू कीजिए। मैंने बोला ना सवेरे सवेरे जोश दिलाए दिलाए बिना नहीं जाएंगे। हम होगा सर, ए पार्ट होगा।
ओके इफ D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंस में तो चक्कर पड़ जाएगा भाई, वो बड़ा है वो छोटा है तो फिर गड़बड़ नेगेटिव आ जाएगा ना। आपको सबको पता है डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, तो यहाँ चक्कर है, ये नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होता। प्रोडक्ट, टेल मी प्रोडक्ट, डिलेमा, क्वेश्चन मार्क लगा। कोई बात नहीं यार, अभी तो काम चल रहा है, तो पहला क्लास है, पहले क्लास में कोई कम चीज थोड़ा ना सीखी आपने, बहुत सारी चीजें सीख ली। हाँ जी, अल्फा टाइम्स डी है बेटा, मैंने आपको Yes, बताया sir. था। नहीं नहीं, अल्फा शुड बी पॉजिटिव ना। यस ऑल ऑफ यू। Yes. तो नहीं बनेगा ना बेटा, क्लियर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कब बनेगा, कब बनेगा If alpha is positive. भाई? अगर आप अल्फा -1 लेके बैठ के, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। व्हाट अबाउट मैक्सिमम? डिलेमा में है, मेरे को पता है आपको कोई किताब तो पढ़नी नहीं है, बट फिर भी आप मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक होता है नहीं होता, यू शुड जस्टिफाई। जी पार्ट बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जी पार्ट। Yes, ये sir. क्वेश्चन Yes, इतनी sir. बार एग्जाम में, हाँ जी इतनी बार एग्जाम में आया है, मैं क्या बताऊं, और ये भी होता है। चलिए, कुछ चीजें आपको क्लियर हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जो चीजें क्लियर नहीं है उनके लिए सर्च कीजिए, ठीक है, तभी थोड़ा काम बनेगा। ये आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास था, मुझे नहीं पता था मैं मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा दे, लेकिन मैंने पढ़ा दिया, चलो अच्छा किया, कोई बात नहीं। इसमें से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी आप लोगों को जस्टिफाई करना है प्रोडक्ट के लिए, अभी आपको जस्टिफाई करना है मैक्सिमम के लिए, अभी आपको जस्टिफाई करना है मिनिमम के लिए। एक दिन का गैप लीजिए, कल हम इसके बारे में फिर बात करेंगे।